प्रयागराज में एक बाबा हैं आईआईटीएन बाबा, जो कि तेजी से वायरल होते चले गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जन्म और मृत्यु के बारे में कि ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं है। तो भाई वे एकदम वायरल इतना तेजी से हुए कि हर किसी के मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जैसे बादल बन के बरसते हैं ना, वैसे ही पूरा छा गए और रातों रातों फेमस हो गए। यूट्यूब की दुनिया और फेसबुक की दुनिया में ऐसा हो जाता है। मगर फिर तो भाई बवाल हो गया कि जो मीडिया वाले जो जाके वहां पे चपे, और मीडिया से भी ज्यादा यूट्यूबर चप गए। मतलब कि हर गली मोहल्ले में आजकल यूट्यूबर है, यूट्यूबरों की भरमार है, लगे जाकर के वहां पे ज्ञान का ज्ञान एकदम पैदा करने। और उनको ज्ञान देते देते बाबा का एकदम बुद्धि एकदम खराब हो गया। वो लगे उल्टा पुल्टा भी लगे बोलने, और फिर कहने लगे कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, मैं चैन से जिंदगी जीना चाहता हूँ। जैसे कि मैं पहले भी था, लेकिन जब मैं वायरल नहीं हुआ था तो मैं इलाहाबाद के मतलब प्रयागराज के किसी भी संगम घाट पे बैठता था, अपना मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। भाई यार, क्यों किसी के पीछे पड़ जाती हो, क्यों हाथ धो करके किसी के पीछे पड़ जाती हो। मतलब कि बाबा है, वो एक आम आदमी है, अच्छा से अपना जिंदगी जी रहे हैं, उनको जिंदगी जीने का मौका दे दो अच्छा से। अब आप लोग उनको एकदम सर पे एकदम बैठा लिए, भगवान लोग बना लेते हैं, तो सबसे बड़ी कमी है। अपना दिमाग कहाँ चरने चला गया था, कुछ तो सोचिए अपने दिमाग से, कुछ तो निष्कर्ष निकालिए कि वो जो बाबा बने नहीं है, मतलब कि वो बाई चॉइस बने हैं, अपने शौक से बने हैं, अपने पर्सनैलिटी से बने हैं, खुद का वो खोज कर रहे हैं। आप भी खोजो, आप भी खोजो ना, अपना अपने बारे में आप खोजो। मतलब आप लोग अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी को भी भगवान बना करके अपने सर पे बैठा लेते हो। ऐसे ही हमारे देश में 84 करोड़ देवी देवता हो गए थे, पता नहीं कितना, मतलब कि गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर आप लोग क्यों ठेल देते हो। खुद तो सोचिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना चाहिए। वो आदमी भाई चैन से अपना जी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अब उनको आप लोग अपने सर पे बिठा लिए। और वो भी व्यक्ति जो है, मतलब कि क्या कहें, मतलब कि कभी ठीक भी बोलते हैं, अच्छा भी लगता है बातचीत, और कभी लगता है कि दिमाग थोड़ा सा सटक गया है, क्योंकि वो माँ बाप के बारे में ये भी बोलते हैं और गलत भी नहीं बोलते हैं कि भाई माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। माँ बाप ने अच्छे से उनका पालन पोषण वे लोग नहीं कर पाए। और हमारे इंडिया में भाई साहब जाके घूम आइए मोहल्ले में ही, अपने कितने माँ बाप अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन कर पा रहे हैं। और माँ बाप का मतलब क्या है यार, माँ बाप कितना जानते हैं। वे भी तो मतलब कि उनका जब भी 30 साल के हैं तो चलिए भाई बेटा हो गया, अभी खुद लड़के हैं, उनको दुनिया का उतना अच्छा अनुभव नहीं है, और वो हो गए कि नहीं, मतलब कि अब उनके पीछे सब लोग अब पड़ गए हैं। सिस्टम ही ऐसा है, व्यवहार ही यहाँ का ऐसा है। कोई आदमी कुछ जानता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। कितना देर आप किताब पढ़ते हैं, कहाँ से आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। किताब आप पढ़ते नहीं हैं, और मोबाइल पे आप लोग बस फालतू चीज़ ही देखते हैं, काम का चीज़ भी नहीं देखते हैं, समय केवल अपना बर्बाद करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में भाई बदलाव लाने के लिए कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में। प्यास लग जाता है, हो जाता है प्यास तो लग ही जाता है। तो ऐसे स्थिति में भाई क्या करना है, और बस ये है कि किसी को भी अपने सर के ऊपर बैठा लिए, चढ़ा लिए। कोई रामदेव बाबा हो गए, तो कोई अनिरुद्धाचार्य स्वामी हो गए। तो इस समय तो यार कौन सा बाबा है कि अनिरुद्धाचार्य, वहाँ पे तो रोज जा करके कोई कुछ न कुछ सवाल ही पूछता रहता है। लोग ऐसा सवाल करते हैं कि लगता है कि भगवान पर से उनकी कुछ आस्था कम हो जा रही है। क्योंकि एक लड़का जो था वो पूछ रहा था कि बाबा जी, श्री रामचंद्र जी को मूछे दाढ़ी क्यों नहीं है। तो बोले कि वो भगवान है, भगवान को नहीं होती। तो बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को तो है मूछे दाढ़ी, ब्रह्मा जी को। अब बताए उनका बुद्धि फेल हो गया, बोलने लगे नहीं ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। क्या है यार, मतलब कि सारा ग्रंथ में लिखा है वो भगवान है, और अपने हिसाब से मतलब ज्ञान का ज्ञान उसमें खेल रहे हैं। इससे तो यही साफ हो जाता है कि सब कुछ लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। अपने आप को मतलब कि सर्वोपरि स्थान पे डाल देते हैं, एक ऊंचा आसन ले लेते हैं, दूसरे को निम्न स्तर का ठहरा देते हैं। निम्न स्तर का नेतृत्व करते हैं कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, चलो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अरे ज्ञानी क्या होते हैं, ज्ञानी कहीं आसमान से टपकते हैं, बात की बात में निकल आता है। ज्ञानी कौन है, आप ही बताइए, ज्ञानी कौन है और ज्ञान माने क्या है। ज्ञान लेने के बाद तो अब उनका उस हिसाब से देखें तो बताते हैं कि ज्ञानी होने के बाद कोई उड़ने लगता है, किसी को परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर हमेशा खुश खुश ही रहता है। यदि ऐसा है ज्ञानी, तो फिर हम लोग क्या है, जो सारे बुक से लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये क्या है, क्या ये ज्ञान नहीं है। तो फिर इतना क्यों सभी लोग यही सब चीज पढ़ रहे हैं, तब तो फिर ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं हुआ।
फंसा करके रख देते हैं, दिमाग बुद्धि को एकदम बकुला बना देते हैं लोग। अरे यार कुछ समझ में नहीं आता है, किसी का फाइनल मैटर नहीं मिल रहा है अभी, और सभी लोग संशय में जी रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। अब भगवान में भी देखिए विश्वास करते हैं, और फिर मोबाइल भी चलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, रेडियो भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा बात है। तो फिर भगवान में भी विश्वास तो रहना चाहिए, लेकिन फिर धर्म के नाम पे कोई कोई लोग झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं, अपना उल्लू लोग सीधा करते हैं। मतलब गलत काम भी तो लोग भगवान के ही नाम पे करते हैं, दान पेटियों, मतलब कितना सारा ब्लैक मनी भगवान के नाम पे लोग सफेद कर लेते हैं। सारा पूरा टैक्स में बच जाता है, और कितना मंदिरों में धन पड़ा हुआ है, उसको भाई यदि कारखाने बन के लगते या फिर उसका सही तरीके से यूज हो जाता। हमारे देश में लोग ये भी कहते हैं कि भाई पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर भी कर्जा है, पूरा सरकार का एकदम पूरा कर्जा पड़ा हुआ है उसके ऊपर, पता नहीं कितना लाख लाख करोड़ रुपया जिम्मेदारी मतलब गिनाते हैं। तो भाई उसके लिए लड़का है, वो लड़का ही पैसा खाया था। मंत्रिमंडल के लोग ऐसा किए होंगे कि उन लोगों ने गलत नीतियां बनाई, उनकी नीतियां फेल हुई, और सुनने में भी ये भी आया है कि काफी पैसा ब्राइब के नाम पे चला जाता है, घूस के नाम पे बढ़ जाता है, सभी लोग बिना पैसे के काम से कायदे से काम भी नहीं होता है, तो लोग पैसा खाते हैं, काफी लोग पकड़े भी जाते हैं इसमें, कर्मचारी लोग, नेता लोग, लोगों को जेल भी हुआ है, लेकिन बार बार तो लोग नहीं पकड़े जाते। काफी बार तो लोग मतलब लूटते ही हैं हर जगह, जहाँ पे यदि कहीं सीआईडी वाईडी वाले कहीं जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ पकड़े जाते हैं, और वो भी मामला ले दे करके भाई शांत हो जाता है। तो फिर इसके लिए मतलब कि आम जनता के ऊपर, आम जनता पैसा चुकाएगी सरकार का, सरकार के गलत कारण से हुआ है ना, तो ये लोग भरेंगे, और उसका फायदा कौन उठाया है? हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो संसद सदस्य हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लाखों रुपया उनको, मतलब कि वहाँ पे खाना सस्ते में मिलता है, टैक्स फ्री है, हर तरीके का, मतलब कि काफी कुछ उनको सुविधा मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, अच्छा खासा बंगला मिलता है, रूम मिलता है, मतलब ये सारा सुविधा भाई घटता तो पैसा घट जाता, खर्चा कम हो जाता। यदि देश को, यदि आपको बढ़ाना है, आपकी कमाई कम है, तो घर जैसा ही मेंटेन करना पड़ेगा। कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, तो भाई कमाई कहाँ जा रही है? यदि कमाई कम है तो खर्चा भी तो कम करिए, लेकिन ये सब बातों कोई विचार ही नहीं करेगा। कमेंट करिए, कुछ सवाल जवाब हो तभी तो आएगा मजा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।